22 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिनोई जियांग के ग्रैंडपा को बता चुकी है कि उसके रेस्टों पर और किसी ने नहीं बल्कि उनके छोटे बेटे यानी मिस्टर शान ने अटैक किया था। तो तब ग्रैंडपा मुकरने लगे कि नहीं, ये मेरा बेटा शान नहीं हो सकता, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही होगी, पर अगर ये सच में मेरा बेटा शान है तो मैं उसे डांटूंगा। तो तब लिनोई बताती है कि सिर्फ आपका बेटा ही नहीं बल्कि आपका ग्रैंडसन यानी यांग भी मेरे रेस्टों को बंद कराने के पीछे पड़ा है। और फिर डिटेल्स में यांग की पूरी प्लानिंग बताने लगी जो उसे कैन से पता चली थी, और वो ये कि एक्चुअली यांग ऐसा सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आपके रेस्टों को एक चेन रेस्टों में डेवलप करना चाहता है। उसे पता है कि वो एक न एक दिन सूजी को हेड शेफ की पोजीशन से हटा ही देगा और फिर आपके रेस्टों को किसी बड़े इंटरनेशनल ब्रांड को बेच देगा। तो ये सुन ग्रैंडपा शॉक रह गए, इसलिए बोले कि चलो कोई नहीं, मैं अपने ग्रैंडसन से इस बारे में बात करता हूँ, एंड रही बात तुम्हारी तो तुम ये किसी को मत बताना, बदले में मैं तुम्हारा रिव्यू चेक फेयरली पास करा दूंगा। तो ये सुन लिनोई खुश हुई और फिर नेक्स्ट डे दिखाया गया कि जिनजिंग एंड लिनोई दोनों सेलिब्रेशन कर रही हैं बिकॉज फाइनली इनका रेस्टो पास हो चुका है। कि तभी जियांग भी यहाँ आ गया ये पूछते हुए कि क्या मेरे लिए यहाँ कोई जॉब है। तो तब जियांग को देख लिनोई और ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर जब वो अंदर थी एंड जियांग रेडी होकर बाहर आया तो तब लिनोई जियांग को बस देखती ही रह गई बिकॉज अब वो जियांग को पसंद जो करने लगी है, इसलिए काफी प्यार से जियांग की ड्रेस को भी ठीक करने लगी। और वही हमें यांग दिखाया गया जिसको ग्रैंडपा ने बहुत ही ज्यादा डांटा कि आखिर तुम मेरे रेस्टो को बंद कराने की सोच कैसे सकते हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अंधा हूँ, बहरा हूँ, बीमार हूँ, जिसे तुम्हारी इन हरकतों के बारे में कभी पता नहीं चल पाएगा। तो तब यांग कुछ नहीं बोला बल्कि बस डरते हुए रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, अब मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। और फिर जब वो बाहर आया तो तब मैनेजर चोई बोली कि वैसे हमने अपना प्लान सिर्फ कैन की सिस्टर के साथ शेयर किया था, लेकिन ये बात लिनोई तक कैसे पहुंची। जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया जहाँ जब लिनोई अपने फादर के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी कि तभी खबर मिली कि उसके रेस्टों के बाहर बहुत सारी भीड़ जमा हो चुकी है। इसलिए सुन लिनोई जब जैसी भागती हुई अपने रेस्टों के बाहर आई एंड देखती है तो तब उसे पता चला कि ये सब तो सिर्फ लड़कियां हैं जो कि रेस्टों के खुलने का वेट कर रही थी। कि तभी जिनजिंग भी यहाँ आ गई और बताने लगी कि इन सभी को जियांग के आने का इंतजार है क्योंकि ये सब उसकी बिग फैन है। और फिर जब जैसी जियांग इन सभी के सामने आया तो तब सभी गर्ल्स जियांग को देखती ही रह गई, यानी कि बहुत ही ज्यादा खुश हुई, इसलिए उसकी फोटोज क्लिक करती हैं। लिनोई भी इम्प्रेस हुई ये देखकर कि जियांग को सब कितना ज्यादा पसंद करते हैं। एंड देन जियांग लिनोई के पास आकर कहने लगा कि तुम डोर ओपन करो। पहले दिखाया गया कि रेस्ट ओपन हो चुका है तो वहीं किचन में लिनोई सोच रही थी कि अब वो जियांग के साथ टाइम स्पेंड किया करेगी, लेकिन जियांग की फैंस बार बार जियांग को बुलाने लग जाती हैं, कभी जियांग के खाने की तारीफ करने के लिए तो कभी जियांग के साथ फोटोज क्लिक कराने के लिए, जिस सबसे लिनोई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, यानी कि इस बार वो जेलस हुई। इसलिए जब फिर से जियांग को बुलाया गया तो तब वो खुद से कस्टमर्स के पास जाती है और पूछने लगी कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तो तब वो सभी बोली कि पर हमें मिस्टर जियांग से मिलना है। तो ये सुन लिनोई फिर से जेलस हो गई कि सभी लड़कियां कैसे बार बार सिर्फ जियांग की ही डिमांड कर रही हैं। और वहीं जियांग ये सब देख हंसने लगा। लिनोई जब जैसे वापस किचन में जाने लगी कि तभी इनके रेस्टों का एक रेगुलर कस्टमर यहाँ आया, जिसको देख लिनोई ने उसका वेलकम किया और फिर ये दोनों हंसी मजाक करने लगे। मगर अब की बार ये सब देख जियांग जेलस होता है कि आखिर ये कस्टमर कौन है और कब से यहाँ आ रहा है। तो तब उसे जिनजिंग ने बताया कि ये कस्टमर हमारे रेस्टोरेंट में पूरे 1 मंथ से आ रहा है एंड ये सिर्फ लिनोई के हाथ का बना खाना ही खाना पसंद करता है। तो तब जियांग गुस्से से बोलने लगा कि मुझे उम्मीद है कि ये यहाँ सिर्फ खाने की ही वजह से आता होगा, ना कि लिनोई के। तो तब जिनजिंग कंफ्यूजन के साथ यहाँ से चली गई और फिर बाद में जियांग लिनोई से आकर पूछने लगा कि आखिर वो मेल कस्टमर कौन था, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तो तब लिनोई समझाती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरा एक कस्टमर है। तो तब जाकर जियांग थोड़ा शांत हुआ। लेकिन जब जैसी रात हुई यानी कि सब कस्टमर्स जा चुके थे एंड लिनोई रेस्टोरेंट को बंद करने ही वाली थी कि तभी वही मेल कस्टमर वापस आता है एंड लिनोई से बोलने लगा कि मिस लिनोई, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है और वो ये कि क्या हम दोनों मूवी देखने चल सकते हैं। तो ये सुन लिनोई तो शौक रह जाती है कि तभी जियांग फुल गुस्से में यहाँ आया एंड कहने लगा कि नहीं, इसको बहुत काम है इसलिए कहीं भी नहीं जाएगी। तो तब वो पर्सन बोला तो फिर क्या परसों हम दोनों साथ में चल सकते हैं। मगर जियांग परसों को भी मना कर देता है ये बताकर कि इसको किसी भी दिन कहीं जाने का टाइम नहीं है। लिनोई को काफी अजीब लगा कि जियांग कितने गुस्से में बात कर रहा है, इसलिए वो कस्टमर को अपने साथ बाहर ले गई अकेले में बात करने के लिए। तो तब भी जियांग काफी कोशिश करता है कि इन दोनों के बीच की बातों को सुन पाए, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और फिर जब जैसी लिनोई वापस आई तो तब जियांग उसे फॉलो करने लगा कि आखिर तुमने उस कस्टमर से क्या बात की है, जबकि तुम तो कह रही थी कि तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। लिनोई जियांग की बातों को सुन नहीं रही थी, इसलिए जियांग ने लिनोई को एक जगह ब्लॉक कर दिया और फिर पूछने लगा कि क्या सच में तुम कल उस कस्टमर के साथ मूवी देखने जाने वाली हो। तो तब लिनोई बताती है कि नहीं, यानी कि मैंने उसे मना कर दिया है। पर क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो।
तो तब पहले तो जियांग कुछ नहीं बोला, मगर फिर आज फाइनली बता ही देता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, अब से नहीं वो भी काफी टाइम पहले से। लिनोई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है ये सुनकर। तो तब जियांग ने पूछा कि और तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? तो तब लिनोई ने भी कन्फेस कर दिया कि हाँ, मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। जियांग खुश हुआ एंड लिनोई को किस करने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन अब इससे पहले कि ये दोनों किस कर पाते कि तभी जिनजिंग यहाँ आ गई, जो कि लिनोई को अपने साथ लेकर जाने लगी किसी जरूरी काम के लिए। तो तब जियांग काफी बोला कि प्लीज मत जाओ, लेकिन लिनोई रुक नहीं पाई कि तभी वापस आई और जियांग से ये बोलकर गई कि कल तुम रेडी रहना, बिकॉज कल हमारी फर्स्ट डेट है मिस्टर बॉयफ्रेंड। तो ये सुन जियांग शॉक रह गया, इसलिए लिनोई के जाने के बाद बार बार इसी बारे में सोच कर मुस्कुराता है कि वो कैसे मुझे बॉयफ्रेंड कहकर गई है। जिसके बाद अब हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ जियांग को बार बार लिनोई का ही ख्याल आ रहा था, यानी ना ही वो चैन से सो पा रहा था और ना ही कुकिंग कर पा रहा था, बस लिनोई को ही सोचता जा रहा था। तो वही यही सेम कंडीशन लिनोई की भी थी, यानी कि वो भी बार बार सिर्फ जियांग को ही याद कर रही थी कि तभी डोर पर कोई आया, जिसे जब जैसे लिनोई ने चेक किया तो वो और कोई नहीं बल्कि जियांग था। लिनोई हैरान हुई और पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो तब वो बताता है कि मैं तुम्हारे फादर से मिलने आया हूँ। लिनोई चुप हो जाती है और बोली कि पर डैड तो घर पर नहीं है, यानी अपने दोस्त के घर गए हैं आज रात वहीं रुकने के लिए। तुम बैठो, मैं तुम्हें पानी लाकर देती हूँ। और फिर जब जैसी पानी लेने गई तो तब जियांग लिनोई के पीछे पीछे आया और फिर तभी डायरेक्ट उसने लिनोई को किस कर ली, बिकॉज अब ये दोनों लव रिलेशनशिप में जो आ चुके हैं, इसलिए आज फाइनली जियांग ने अपनी सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दिखाया गया कि लिनोई उठने के बाद बार बार जियांग को देख देख के खुश हो रही थी, लेकिन जब पता चला कि उसके डैड वापस आ चुके हैं तो तब वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए उसने जल्दी से जियांग से छुपने के लिए बोला। एंड जब डैड रूम में आए तो तब लिनोई ने पूछा कि आप अकेले इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो तब वो बताते हैं कि मैं जल्दी क्यों नहीं आता, क्या तुम्हें याद नहीं कि आज तुम्हारा स्कूल है, इसलिए चलो जल्दी स्कूल वरना तुम लेट हो जाओगी। और फिर तभी लिनोई को अपने साथ लेकर जाने लगे, मगर तभी रुके और बोले कि तुम इतने रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारा रूम क्लीन कर देता हूँ। लिनोई डरने लगी कि अब कहीं जियांग पकड़ा नहीं जाए, लेकिन वो यहाँ पर था ही नहीं, इसलिए वो पूरे रूम को देखने लगी, जहाँ उसको कबर्ड हिलती हुई दिखती है, जिस वजह से लिनोई को समझ आ गया कि पक्का जियांग कबर्ड में छुपा होगा। फादर लिनोई से अचानक पूछने लगे कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? लिनोई हैरानी से बोलने लगी कि नहीं तो डैड, पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तो तब उन्होंने एक बाल दिखाया, ये कहते हुए कि ये शॉर्ट है, इसका मतलब ये तुम्हारा नहीं। तो तब लिनोई समझाती है कि डैड ये आपका है, और फिर अपने डैड को बिठाकर दिखाने लग जाती है कि देखो आपको कितना ज्यादा हेयरफॉल हो रहा है। बाय द वे ये मौका अच्छा था, इसलिए जियांग चुपके से पीछे से चला गया, लेकिन अब क्योंकि वो अपना कोट यहीं पर भूल चुका था, इसलिए लिनोई जियांग को कोट देने आई, जिसके बाद वो काफी प्यार से लिनोई को बाय बोल यहाँ से चला जाता है। वेल अब हम ग्रैंडपा को देखते हैं, जो कि यांग से पूछ रहे हैं कि क्या तुम अपने मैनेजर को डेट कर रहे हो, क्योंकि ऐसा मुझे कुछ लोगों से सुनने में मिला है। तो तब यांग थोड़ा डर गया, मगर फिर मुस्कुराने लगा कि नहीं ग्रैंडपा, ऐसी कोई बात नहीं, यानी कि मैं मैनेजर चोई को डेट कैसे कर सकता हूँ। तो तब सूजी मुस्कुराती है, बिकॉज उसे पता है कि यांग सच में अपनी मैनेजर को डेट कर रहा है। ग्रैंडपा बोले कि ठीक है, तो फिर अब मैं बहुत जल्द तुम दोनों के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढने वाला हूँ। और वहीं हम जियांग को देखते हैं, जो कि काफी प्यार से लिनोई के लिए लंच बॉक्स रेडी कर रहा था। तो वहीं लिनोई भी बहुत प्यार से जियांग के लिए लंच रेडी कर रही थी। फिर वो कॉफी शॉप आई जियांग के लिए कॉफी लेने, तो वहीं जियांग एक फ्लावर शॉप आया लिनोई के लिए फ्लावर्स बाय करने। फिर जब जैसे ये दोनों एक दूसरे से मिले तो तब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं एंड अपना अपना सामान एक दूसरे को देने लगे। मगर जब लिनोई के रेस्टोरेंट की वेट्रेस यहाँ आई और बोली कि आप दोनों क्या कर रहे हो, तो ये सुन लिनोई डायरेक्ट जियांग को खुद से दूर कर देती है। इनफैक्ट उसने गुस्सा भी करके दिखाया कि जियांग तुमको क्या लगता है कि ये फ्लावर्स देने के बाद मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं लेट आने के लिए? और फिर तभी यहाँ से चली गई। तो तब जियांग काफी ज्यादा शॉक रह गया कि ये आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। इसलिए जब अंदर आता है तो तब वो लिनोई को बहुत अच्छे से इग्नोर कर रहा था, इसलिए लिनोई ने जैसे तैसे जियांग को रोका और सॉरी बोलते हुए समझाने लगी कि मैं कुछ रीजंस की वजह से फिलहाल हमारे रिलेशनशिप को हाइड रखना चाहती हूँ, इसलिए तुम प्लीज मेरी कंडीशन समझो। तो तब फाइनली जियांग मान गया। अब हम देखते हैं कि जब ब्रेक टाइम में लिनोई और जियांग एक दूसरे को लंच खिला रहे थे एंड काफी ज्यादा खुश भी थे कि अब कैसे वो दोनों हर मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। मगर जब जैसी जिंगजिंग यहाँ आई तो तब उसको देख लिनोई ने डायरेक्ट जियांग को खुद से दूर फेंक दिया और उसके पास भागती हुई चली गई। जिंगजिंग को समझ नहीं आता कि आखिर ये दोनों छुपकर लंच क्यों कर रहे थे, इसलिए उसने बाद में लिनोई से पूछा भी कि क्या तुम जियांग को डेट कर रही हो, मगर लिनोई मना कर देती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर अब क्योंकि जियांग बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ था, इतना ज्यादा कि अब वो लिनोई के कई बार सॉरी कहने पर भी मान नहीं रहा था, इसलिए लिनोई जियांग को किस करती है और फिर ये दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा प्यार से किस करने लगे। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैनेजर चोई अपने बेबी के लिए शॉपिंग करने आती है, इसलिए
काफी प्यार से बेबी के कपड़ों को देखने लगी। फिर जब वो उन्हें बाय करती है, वो भी उस कार्ड से जो कि यांग का है, तो तब शॉप ओनर ने पूछा कि आपका हस्बैंड कहाँ है, क्या वो आपके साथ शॉपिंग के लिए नहीं आए। तो ये सुन मैनेजर चॉय शांत हो गई एंड उदास होने लगी। और वहीं दूसरी तरफ हमको दिखाया गया कि कैन ग्रैंडपा से बात करने आया हुआ था। एक्चुअली बहुत जल्द एक ऑल शेफ्स मीटिंग होने वाली है एंड उसी दिन ग्रैंडपा का बर्थडे भी है, इसलिए कैन कहता है कि कोई नहीं, मैं डेट चेंज करा दूंगा। मगर ग्रैंडपा मना करने लगे और कहते हैं कि कोई नहीं, एक ही दिन दोनों काम होने दो। और वहीं सूजी जो कि गुस्सा थी कि आखिर कैन ग्रैंडपा से मिलने क्यों आया हुआ है, कि तभी यहाँ वही पर्सन आया जो कि रेस्टोरेंट में जियांग से मिला था, यानी कि मिस्टर काओ, जो कि सूजी को बताने लगा कि मुझे तुम्हारे ग्रैंडपा ने चूज किया है तुम्हारे लिए, ताकि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर सकें। सूजी शॉक रह जाती है कि ये क्या बकवास है। तो तब मिस्टर काओ सूजी को रोक बताने लगे कि हम एक परफेक्ट मैच बन सकते हैं। कि तभी इतने में कैन भी यहाँ आ गया, जो कि हैरान रह गया सूजी को किसी और के साथ देखकर। सूजी भी समझ गई कि ये जेलस हो रहा है, इसलिए कैन को और ज्यादा चिढ़ाने के लिए अपने ग्रैंडपा से बोलने लगी कि मुझको मिस्टर काओ काफी ज्यादा पसंद आए, इसलिए क्या मैं इन्हें अपना रूम दिखा सकती हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि बिल्कुल। तो तब सूजी मिस्टर काओ के साथ यहाँ से चली गई। तो वहीं कैन बस सदमे में खड़ा रह गया। दूसरी तरफ मैनेजर चॉय जब जैसे यांग से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो तब यांग बताने लगा कि एक्चुअली आज ग्रैंडपा ने मेरे किसी के साथ ब्लाइंड डेट अरेंज की है। मैनेजर चॉय शॉक रह गई ये बात सुनकर। तो तब यांग कहता है कि मैंने तुम्हें अपना कार्ड दे तो रखा है, इसलिए तुम जितना चाहो उसे यूज किया करो, पर अब हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। और फिर तभी वो यहाँ से चला गया और मैनेजर चॉय बस उदास हुई भी खड़ी रह गई, यहाँ तक कि यांग को रोक तक नहीं पाई। और वही यांग जब जैसे एक जगह आया कि तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया कि उसके कार्ड को बेबी शॉप में यूज किया गया है, जिस वजह से यांग के होश उड़ जाते हैं कि भला मैनेजर चॉय ने बेबी शॉप पर शॉपिंग क्यों की। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 22 यहीं पर एंड हो जाता है।